पाकिस्तान ने फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है। एलओसी के करीब 12 से 15 मकामात पर की गई है गोलाबारी। हिंदुस्तान ने भी जवाब में मौसर कार्रवाई की है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की 5 चौकियों को निशाना बनाया है। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। फायरिंग के तबादले में 5 हिंदुस्तानी फौजी मामूली जख्मी हुए हैं। आज मैं आपको बता दें, पाकिस्तान ने फायरबंदी के खिलाफ वर्जी की है। एलओसी के करीब 12 से 15 मकामात पर गोलाबारी की गई है। हिंदुस्तान ने भी जवाब में मौसर कार्रवाई की है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की 5 चौकियों को निशाना बनाया है। आपको बता दें, हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। फायरिंग के तबादले में 5 हिंदुस्तानी फौजी मामूली जख्मी हुए हैं। आज मैं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने फायरबंदी के खिलाफ वर्जी की है। एलओसी के करीब 12 से 15 मकामात पर गोलाबारी की है। हिंदुस्तान ने भी जवाब में मौसर कार्रवाई की है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की 5 चौकियों को निशाना बनाया है। अभी हम खड़े हैं एलओसी के बालाकोट में, जहां पर बालाकोट के उस पार पाकिस्तान की जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं, भारतीय सेना की वायुसेना की तरफ से वहां एयर स्ट्राइक की गई थी और जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं उनको तबाह किया गया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत करते हुए बालाकोट के जो भारतीय इलाका है वहां पर गोलाबारी शुरू की और उस गोलाबारी के कारण जो लोग हैं डरे हुए हैं। हालांकि भारतीय सेना लगातार उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, बालाकोट, पुंछ। नाजरीन, मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, आपसे इस वक्त के अपडेट जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, कल शाम से लेकर रात भर जो है वो राजौरी के पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी खरनी कलाल के साथ दूसरे 25 ऐसे गांव हैं जो इसकी लपेट में आए हैं और यहाँ पर एक पूरा दहशत का माहौल है। हम इस वक्त लाम में ही से उनको बंद और सुनाया है। और शक्ति, आपकी आवाज सही से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि पाकिस्तान ने फायरबंदी के खिलाफ वर्जी की है। एलओसी के करीब 12 से 15 मकामात पर गोलाबारी की गई है। हिंदुस्तान ने भी जवाब में मौसर कार्रवाई की है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की 5 चौकियों को निशाना बनाया है। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में आपको बता दें कि पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। फायरिंग के तबादले में 5 हिंदुस्तानी फौजी मामूली जख्मी हुए हैं। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त कैसे सूरत हाल बने हुए हैं? देखिए, सूरत हाल की अगर हम बात करें तो बहुत ही टेंशन है, बहुत ही तनाव है हर जगह पे। जहाँ जहाँ बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर है या लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे जबरदस्त जो है तनाव है। और जाहिर सी बात है, कल सुबह से जब से एयर स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है कई इलाकों में। जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वहां पे जबरदस्त फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। चाहे राजौरी का है, पुंछ का एरिया है या अखनूर में, और इसी तरह उड़ी में। जहाँ उड़ी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ अभी भी फायरिंग चल रही है। वहाँ कई सेक्टर्स में पाकिस्तान ने उनको निशाना बनाया है। अभी वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है और कई शेल्स जो है वो लैंड किए हैं रेजिडेंशियल एरियाज में भी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ अखनूर की, तो अखनूर में कल शाम को पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और कुछ शेल दागे गए, जिसमें 5 हमारे आर्मी के जवान जख्मी हो गए, जिनको फिर अखनूर के हॉस्पिटल में आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इसी तरह पुंछ में 2 मकान पाक शहर से जो है ग्रस्त हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। जहाँ तक स्कूलों की बात है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के 5 किलोमीटर के दायरे में है। वहाँ पे जो
स्कूल और जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल और स्कूल, उनको बंद कर दिया गया है जी। और इसी तरह से जो लोगों को बहुत ही एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं उनको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल एहतियात लीजिए, क्योंकि जो पाक है, पाकिस्तान की जो शेलिंग है कभी भी और किसी वक्त हो सकती है। बीती रात भी पाकिस्तान ने रुक के पुंछ और राजौरी में फायरिंग की और अखनूर में, जिस तरह मैंने कहा, 5 लोग हमारी आर्मी के जवान जख्मी हो गए। लेकिन हिंदुस्तानी फौज की जो जवाबी कार्रवाई हुई है इन जगहों पे, कहा जा रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तान के रेंजर उनको मार गिराया गया है और उनके कई पोस्टों को तबाह कर दिया गया है, चाहे वो पुंछ एरिया है, राजौरी है या अखनूर एरिया है। इसी तरह उड़ी में जो अभी फायरिंग चल रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसका भी मुंह तोड़ जो वहाँ पे जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान को इसमें नुकसान बहुत हो रहा है। जाहिर तौर पर आपने सही कहा, जिस तरह से कल एयर स्ट्राइक हुई है और पाकिस्तान बहुत ही दबाव में है, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान पर अपोजिशन का बहुत ही ज्यादा दबाव है कि आप कुछ कीजिए, तो उसकी बौखलाहट है पाकिस्तान को और इसी के चक्कर में आज जो है बीती रात उन्होंने फायरिंग की है। और जो डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी तरफ से अब कोशिश करेगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे वो ज्यादा से ज्यादा तनाव की सिचुएशन पैदा करे, वहाँ फायरिंग करे, ताकि हिंदुस्तानी फौज और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ा बहुत वो नुकसान पहुंचाए। लेकिन आर्मी हो या BSF हो, उन्होंने पूरा उसमें रखा हुआ है और जो भी सिक्योरिटी के मेजर्स हैं वो किए जा रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी कल से जो हमने लगातार आपसे बात की और कहा कि एडिशनल डिप्लॉयमेंट इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पे की गई है। आर्मी को बिल्कुल चौकस रखा गया है। कल सुबह जब ये एयर स्ट्राइक हुई थी तो उसके फौरन बाद ही, चाहे वो सांबा एरिया हो, चाहे अखनूर हो, चाहे कठुआ हो, विजयपुर है और इसी तरह लाइन ऑफ कंट्रोल में पुंछ और राजौरी का जो बेल्ट है जम्मू में, और इसी तरह कश्मीर में जो बारामूला का जो सेक्टर है, तो वहाँ पे और मजीद चौकसी बरती जा रही है। सर्वेलेंस को और मजीद सख्त कर दिया गया है, क्योंकि बिल्कुल डिफेंस जो सिक्योरिटी एजेंसी को लग रहा है कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है, क्योंकि उसको जो बौखलाहट में वो कोई भी जो है अनटूवर्ड इंसिडेंट कर सकता है, अटैक कर सकता है। उसको देखते हुए जितने भी है, लेकिन फिलहाल जो है तनाव है बॉर्डर के इलाकों में, क्योंकि अगर जंग होती है तो सबसे ज्यादा या हालात खराब होते हैं, तो जो सीमावर्ती और जो बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जी समीर, देखते हुए जी समीर, जैसा कि कल सुबह ही एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद क्या जो वहां पर बॉर्डर के पास रहने वाले लोग हैं उनको किसी सेफ जगह पर मुंतकिल नहीं किया गया था? देखिए, आपने अच्छी बात कही और मैं आपको जानकारी दी हूँ। जब ये एयर स्ट्राइक हुई थी तो कई जो इलाके हैं जो बिल्कुल नजदीक है लाइन ऑफ कंट्रोल के और IB के, वहाँ के लोगों को महफूज मुकामात पर भी ले जाने के लिए कहा गया और रात को कुछ लोग वहाँ पे चले गए, क्योंकि आज सुबह अगर हम बात करें तो हालात इतने खराब नहीं है। अगर हम जम्मू सेक्टर की बात करें तो यहाँ पुंछ, राजौरी, अखनूर, वहाँ आज सुबह से कोई फायरिंग की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कश्मीर वैली में, उड़ी में इस वक्त फायरिंग चल रही है। तो जो प्रिकॉशन लेने हैं लोगों को हिदायत पहले से दी गई है। कल सुबह से लगातार उनके संपर्क में है सिक्योरिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट है, वो उनसे बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप क्या क्या एहतियात लें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो फैसला किया गया कि स्कूलों को बंद किया जाए, क्योंकि जो स्कूल है वहाँ पे छोटे बच्चे जाते हैं तो जो फायरिंग की जोन में आते हैं तो वहाँ पे उनको, इसी तरह जो फार्मर्स है उनको भी, जो किसान है उनको भी कहा गया कि वो अपने खेतों में ना जाए, वहाँ पे दूर ही रहे। और इसी तरह से जो बिल्कुल नजदीक में रहने वाले लोग हैं उनको भी महफूज मुकामात पर जाने के लिए कहा गया, अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए कहा। और वहाँ पे कुछ बंकर भी बने हैं, उन बंकर्स में भी उनको जाने के लिए कहा गया। उनको कहा गया कि अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो उन बंकर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी एहतियात है, जो भी वहाँ पे देना चाहिए, वो सब कुछ हो रहा है। और कोशिश गवर्नमेंट की यही है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की और सिक्योरिटी एजेंसीज की यही है कि किसी तरह से कोई जानी नुकसान ना हो पाए। तो उसके लिए जितने भी एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल समीर, तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।